नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, छापर में आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास का महत्व सनातन संस्कृति में भी है और जैन संस्कृति में भी है। चातुर्मास जहां पर 4 मास की अवधि में साधु संत एक स्थान पर रहते हैं और उस स्थान विशेष पर आध्यात्मिक जो एक माहौल बनता है वो अति विशिष्ट बनता है। लेकिन आध्यात्मिक माहौल के साथ साथ आजकल के परिवेश में जो व्यवस्थाएं होती है और कुछ व्यवस्थाएं आवश्यक भी होती है, करनी भी पड़ती है, उसमें लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च भी लगता है। इन व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था भोजन की होती है और यहां पर इन व्यवस्थाओं में जैसे कि बाहर से इतने लोग आते हैं, शहर के भी लोग होते हैं, कूपन व्यवस्थाएं भी चलती है। लेकिन जब कई बार जैन समाज से अन्यत्र दूसरे समाज के सम्मानित सदस्य प्रवचन में भी आए और प्रवचन के बाद जब उन्हें ऐसा लगे कि भी भोजन प्रसादी, क्योंकि सनातन संस्कृति में भंडारा प्रसाद के रूप में उल्लेख होता है, और जब वो वहां पर भोजन के लिए जाते हैं, प्रसादी के हिसाब से जाते हैं, उन्हें पता चलता है कूपन व्यवस्था है, वो कूपन भी कटाते हैं। कूपन कटाने के बाद जब समाज के कोई माननीय सदस्य उन्हें टोक देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोक देते हैं कि यह व्यवस्था सिर्फ जैन समाज के लिए है, तब उनके मन में एक तकलीफ होती है, एक दर्द होता है, एक सवाल होता है कि अगर यही व्यवस्था सिर्फ एक समाज के लोगों के लिए ही थी तो फिर कूपन ही नहीं दिया जाना चाहिए, फिर वहीं से रोक दिया जाना चाहिए। व्यूअर्स, इस बात को जानिए, कोई भी व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करने के लिए आता है, इसका मतलब कतई ये नहीं कि वो भोजन के लिए आता है। वो कूपन भी कटाता है और एक अपने अन्य समाज के सम्मानीय सदस्यों के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज करने की, एक हाजिरी देने की इच्छा शक्ति के साथ आता है। यह भी देखता है कि यहां पर कैसी व्यवस्थाएं होती है, किन व्यवस्थाओं को हमको अपने समाज में भी ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, लेकिन जब उसको जवाब ऐसा मिलता है उसे तकलीफ होती है। और वो बात चूंकि छापर का ही सम्मानीय सदस्य है, ब्राह्मण समाज के एक सम्मानीय सदस्य की बात मैं कर रहा हूं, जिनका आज मेरे पास फोन आया। उस वक्त चूंकि मैं अभी कई क्षेत्रों के अपने प्रवास से निकल रहा हूं, मैं जयपुर में हूं, और वहां पर जब उनका फोन आया, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई, तो सबसे पहले मैंने उनसे माफी मांगी। इस बात की माफी मांगी क्योंकि जिस समाज, जिस संप्रदाय की वो बात कर रहे हैं, जिस समाज और जिस संप्रदाय के एक सम्मानीय व्यक्ति की एक चूक की वजह से, एक नासमझी की वजह से, एक भूल की वजह से उन्हें, उनके मन को तकलीफ हुई है, आहत हुआ है उनका मन, मैंने उनसे सबसे पहले माफी मांगी क्योंकि मैं भी उसी समाज का अंश हूं और मेरे समाज के द्वारा अगर किसी अन्य समाज के व्यक्ति के सम्मान, स्वाभिमान को तकलीफ हो तो फिर ये मेरा भी दायित्व बनता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपनी इस पूरी व्यथा कथा में एक बात और बताई कि उन्होंने समाज के एक पदाधिकारी से, सम्मानीय पदाधिकारी से जब इस बात की विवेचना की, अपने दर्द को रखा, तो उन्हीं सम्मानीय पदाधिकारी जी ने भी उनसे तुरंत माफी मांगी और उन्होंने फोन भी करने की कोशिश की, लेकिन संबद्ध व्यक्ति वहां पर नहीं थे। जिस वक्त ये व्यक्ति अपनी बात मुझसे कह रहा था तो उनके मन में तकलीफ थी और वो ये चाहते थे कि उनका दर्द समाज के लोगों तक पहुंचे और उन्हें महसूस हो कि एक सद्भाव की जो एक व्यवस्था है, कि जहां पर धर्मों के गुरुओं के पास दूसरे समाज के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और आपस में सैधार्मिक भाई, अन्य धर्मों के भी भाई आपस में मिलते जुलते हैं और व्यवस्थाएं सभी धर्म, सभी समाज के लोगों के सहयोग से ही बनती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
मैंने उनसे एक बात ये भी कही थी कि वहां पर हमारे श्री नाटा साहब भी व्यवस्था को की कमान उनके हाथ में है, वो देख रहे हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं भी उनसे बात करके आपके मन की तकलीफ को रखूंगा और मुझे विश्वास है कि आपके मन को जो तकलीफ हुई है उन जख्मों पर मरहम निश्चित रूप से भावनाओं का समाज के लोगों के द्वारा लगा दिया जाएगा, क्योंकि भूल चूक होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भूलें जो मन के तारों को झंकृत कर देती है। दर्द से, खुशी से झंकृत किया जाए समझ में आता है, लेकिन वो झंकार जो दर्द की होती है, जिसमें पीड़ा रह रह करके उठती है, वो दर्द फिर बहुत तकलीफ देह होता है। मैं उस वक्त उनका साक्षात्कार नहीं ले सका था क्योंकि मुझे किसी स्थान पर जाना था, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कुछ अंतराल के बाद उनसे संपर्क करूंगा और उनके दर्द को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, समाज के लोगों तक बात जाएगी और समाज के लोग इस भूल का सुधार निश्चित रूप से करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि जब तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने उनसे संपर्क किया तो उनका जवाब था कि समाज के पदाधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है, माफी मांगी है। ये उनका बड़प्पन था। उन्होंने एक बात मुझे भी कही थी कि संजय जी, आपको भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है और नहीं समाज के पदाधिकारियों को हमसे माफी मांगने की जरूरत है। बात माफी की नहीं है, बात व्यवस्था में सुधार की है। हम तो सुधार चाहते हैं। हमारा मकसद किसी भी बात को लेकर के किसी समाज पर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है। हम सद्भावना के साथ जुड़ना चाहते हैं, व्यवस्थाओं में सबके साथ मिलकर के सभी कार्यक्रमों को हम अच्छा करना चाहते हैं। उनकी ये भावना, जब मेरे दूसरे फोन कॉल में जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि संजय जी, हमसे बात हो गई है। उन्होंने माफी भी मांगी है, जबकि माफी हमारा उद्देश्य नहीं था और व्यवस्था में सुधार हो, बस हमारा उद्देश्य यही था। समाज के पदाधिकारी इस बात को समझे हैं, उन्होंने इस बात को सही किया है और इसलिए संजय जी, अब इस बात का एक साक्षात्कार के रूप में मैं जो देना चाहता था, अब उसे देने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मैं तो चाहता हूं व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उन्हें साधुवाद दिया और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से समाज के उन सभी पदाधिकारियों को साधुवाद समर्पित करता हूं। भूल चूक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कई बार व्यक्ति के पास इतनी व्यस्तता रहती है कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है, किसे कह रहा है। हो जाता है, लेकिन होने के बाद अगर बात समझ में आ जाए और हम उसका दिल से प्रायश्चित कर लें, उस व्यक्ति के दिल को हल्का कर दें, तो मुझे लगता है कि फिर वो बात खत्म हो जाती है। वीडियो बनाने का मकसद छापर के पदाधिकारियों पर कोई सवाल खड़ा करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये जरूर है कि छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है और गलती होने के बाद अगर गलती को सही ट्रैक पर, सही टाइम पर ठीक कर लिया जाए तो फिर वो गलती भी उतनी पीड़ा नहीं देती। छापर के पदाधिकारियों ने इसे किया है, इसलिए हम साधुवाद देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन सज्जन ने मुझे फोन किया था वो ब्राह्मण समाज के सम्मानित सदस्य हैं और उनके साथ माली समाज के और भी अन्य समाज के हमारे सम्मानित भाई थे और सभी भाइयों ने संयम रखा, सहृदयता रखी, इंतजार किया, अपनी बात को रखा और सुधार करवाया। ये उनका बड़प्पन है। मैं उन सभी का सादर सादर अभिनंदन करता हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।